कितना एक तो कमाई कर लेते हो आप पार्ट टाइम जॉब्स की, और क्या सीन होता है लड़कियों के लिए? इज़ इट फ्लेक्सिबल, इज़ इट सेफ? नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेन एम जो था वो ये नहीं था कि मैंने पैसा कमाना है। मेरा मेन एम वो कि यार मैंने जर्मन सीखनी है। कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि या रेस्टोरेंट्स में जॉब्स करेंगे Yes. या सुपर स्टोर में जॉब करेंगे। Yes. तो यहाँ के थोड़ा हिट हुआ था कि मुझे यहाँ पे नहीं, जॉब करनी मैं पड़ेगी। जॉब करने के लिहाज से और पैसे के लिहाज से अगर आप ये सोच के यार कि मैं लड़की हूँ मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ये चीज़ गलत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एमआर पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं महक फ्रॉम जीकी पाकिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। पहले तो बताएं पिंडी के इस्लामाबाद के हैं। पिंडी ओके, मानिए कि लोग नहीं मानते। अच्छा, डाउन मैं दरमियान में रहती हूँ। अच्छा जी, हम डिस्कस करने लगे हैं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब से रिलेवेंट सीन। कितना एक तो कमाई कर लेते हो आप पार्ट टाइम जॉब्स की, और क्या सीन होता है लड़कियों के लिए? स्पेसिफिक टू लड़कियों का पॉडकास्ट होगा कि अक्सर होता है कि यार लड़के तो आके ना कुछ भी कर लेते हैं, उन्हें तो जी जॉब्स मिल जाएंगी और वो कर भी लेंगे, बट हमारी जो समझा जाता है पाकिस्तानी जो नाजुक कलियाँ होती हैं कि वो बेचारी कैसे ना और जॉब्स करेंगी, खर्चे अपने कैसे निकालेंगी। पहले मैं बता दूं, महक ने अपने खर्चे भी निकाल रही हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रही हैं, साथ में पढ़ भी रही हैं, लैंग्वेज भी कर रही हैं। महक, जब आप आ रहे थे पाकिस्तान से तब आपके ये थोड़ा थे नहीं, आपके थोड़े से क्या कहते हैं उसे, तहफ़्फ़ुज़ात, चक्के मैंने उर्दू तहफ़्फ़ुज़ात। क्या सीन होगा वहाँ पे? मैं पार्ट टाइम जॉब्स ना मिली और जॉब ना मिली, क्या हो जाएगा? जब मैं आई थी तो मतलब मेरे जहन में बहुत से क्वेश्चंस थे कि यार लाइक इज़ इट फ्लेक्सिबल, इज़ इट सेफ, क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। आई जस्ट बिलीव दैट यहाँ पे आने के बाद एक तो पहली बात है कि आपको अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जॉब्स मिल जाती हैं। और जॉब्स जो हैं, एक तो पहली बात है कि मतलब बस ये सोचना पड़ता है कि यार आप ना कि ये मत सोचो कि यार मैं ये करूँगी तो ये सही रहेगा, ये करूँगी। मतलब हर तरह की जॉब्स मिलती हैं यहाँ पर। आप दैट कि यार अगर आप फ्लेक्सिबल हो कि आप किस किस्म की जॉब ले रहे हो, और मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते मैंने मतलब बहुत तरह की जॉब्स की हैं, और इट्स जस्ट दैट मतलब, और हर जॉब से कुछ ना कुछ सीखते हो। क्योंकि मेरा तो मेन एम जो था वो ये नहीं था कि मैंने पैसा कमाना है। मेरा मेन एम वो कि यार मैंने जर्मन सीखनी है। वो सीखने के लिए मुझे ऐसा होता था कि यार आप जब तक सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करोगे ना, दैट डजंट वर्क एट ऑल। तो आई जस्ट थिंक कि मेरे लिए इंटीग्रेशन के तो, इवन तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर जिसको भी जर्मन सीखनी है ना, तो उसके लिए आपको लाजमी आना चाहिए, को इंटीग्रेट करना चाहिए। आपको जर्मन सीखने के बाद आपको उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए जो जर्मन रहते हैं, आपकी फ्लुएंट हो सके। तो कौन कौन सी जॉब्स की थी आपने? मैंने एडिका में जॉब, और अभी क्या काम था वहाँ पे इट्स लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम था। इट जस्ट डिपेंड्स कि हर वीक में आपको वो किस तरह का काम दे देते हैं। सपोज बेकरी में काम दे सकते हैं, वो आपको उसमें किचन में काम दे सकते हैं कि सपोज आपको किचन में काउंटर पे काम दे सकते हैं कि किचन काउंटर आपने संभालना है, आपको वो कह सकते हैं कि चीज़ें असेंबल करनी है। तो इट जस्ट डिपेंड वेरीज। और वो मिनी जॉब थी, तो मिनी जॉब वालों के लिए इतना नहीं काम होता, ठीक है। इट्स लाइक क्योंकि वो उनके पास वर्किंग आवर्स कम होते हैं, तो उन्होंने बस एक प्रॉपर रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको पुट्स क्राफ्ट सफाई का काम भी दे देते हैं, लेकिन वो ये होता है कि वो एक वीक होता है, तो आप इसी तसल्ली में वो एक वीक गुजार लेते हो बेटा बस 3 दिन है, 3 दिन गुजार लो, अगले वीक में तुम्हारी ये महीने के बाद फिर आएगा। मिनी जॉब में ना आप 520 यूरो तक अब कर सकते हो। हाँ, अक्टूबर से। अब वैसे 450 था, लेकिन अब बढ़ है, तो आप ये भी कर सकते हो। एक जो सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हम बड़े एक पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं होता कि रेस्टोरेंट्स में जॉब्स करेंगे या सुपर स्टोर में जॉब करेंगे। तो यहाँ के थोड़ा हिट हुआ था कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी पड़ी। मैं असल में ये चीज़ सोच के आई थी। एक तो इट्स लाइक ये जो चीज़ है ना, ये मेरे अब्बा जान की वजह से थी। यूके से बैचलर्स किया था, तो उन्होंने भी अपने बैचलर्स के टाइम में बहुत और जॉब्स की थी, और उन्होंने मतलब वो बताते थे हमें, तो वो उस चीज़ से मिल गया कि बाबा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस इसलिए फिर इस चीज़ को मैंने सोचा था, और फिर मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल सोच के इससे आता थी कि यार अगर मुझे सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आई हैव टू लर्न दिस। और ये मेरी जो दोस्त है यहाँ पर, उसने भी मुझे बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट किया था, और उसी की वजह से भी मेरी ये जॉब लगी थी। तो उसने मुझे बोला था कि यार अगर तुमको अपनी जर्मन बेहतर करनी, ठीक है, तुम किताबी बातें जितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक कि तुम वो जर्मन्स के साथ बात नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगे, तो इट विल नॉट वर्क एट ऑल। यस, ये नहीं था कि यार इस टाइप की जॉब मैं नहीं करूँगी, या ये हुआ तो मैं नहीं करूँगी, बस कर लूँ जो। हाँ, बस ये था कि एक चीज़ में इंटीग्रेशन हो, ठीक है, मतलब अगर सपोज कम्युनिकेशन हाँ, आपकी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर ना हम कहते हैं यार इजी वे की तरफ जाते हैं, हाँ, कि यार कोई आसान सी जॉब हो, बस ना मुझे बोलना पड़े, बस मैं हाँ, अपने कानों में टूटियाँ लूँ, कोई पैकेज वैकेज उठाना है करूँ। हाँ, अक्सर लोग ये करते हैं जॉब ना, Amazon में। अमेज़ोन में कर लो या कुछ भी, ठीक है, आपके पैसे तो पूरे हो रहे हैं, बट अगेन कम्युनिकेशन स्किल आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते Yes. उसमें, कि आप बस खड़े हो
हो, जॉब कर रहे हो, चलो फाइनेंशियल फैक्टर काफ़ी बार मसला होता है। पहले साल में तो आपका क्या फाइनेंशियल फैक्टर होता है, ठीक है, मोस्टली लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 10% होते हैं जिनके लिए होता है कि जिन्होंने ब्लॉक अकाउंट वापस भेजना होता है, ठीक है। मतलब उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता, तो आप पहले साल में तो आप जा सकते हो कि आप पहले साल काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हो आप। मिनी जॉब कर लो आप, मतलब हफ्ते के इतने घंटों में से 10 घंटे नहीं निकाल सकते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निकाल सकते हो आप 10 घंटे, और 10 घंटे अगर आपने इसे अपनी जर्मन को देना है, ठीक है, वर्क, क्योंकि यार अगर आपको कल्चर भी समझना है तो आप एक चीज़ का कल्चर तभी समझोगे जब आप उनके दरमियान में रहोगे। मतलब किताबों से या वीडियो से कुछ भी इतनी चीज़ें नहीं पता लगती, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जब अगर आ भी जाए, आई थिंक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, जो सीधी बात है कि चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, बट वो जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर होता है ना, जब तक आप जाके किसी बंदे से बात नहीं करते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ भी आपका बड़ी जल्दी होता है जब आप जाके किसी बात करते हो, समझ आती है, फिर आप जवाब देता है कि तो यार इससे तो समझ आ गई है, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो कि यार अब मैं जर्मन में ही बात करूँगा। जैसे मैं बताती हूँ, एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम लोगों को होती है ना, डिश आकुजाटिव और डाटिव में, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब आप जर्मन जाके बोलना शुरू करते हो ना, ठीक है, तो वो एक दफ़ा में आपको करेक्ट कर देते हैं कि सपोज कि तुमने ना यहाँ पे डियर यूज़ करना है, डिश नहीं यूज़ करना। अब वो एक तरह का ना आपके जहन में ये चीज़ रह जाती है कि यार हाँ, इस सेंटेंस में ना मैंने ऐसे डियर यूज़ करना था, डिश। तो मेरा आकुजाटिव डाटिव ना लाइक लिटरली B2 के लेवल तक भी ना आई वॉज लाइक ऑलवेज कन्फ्यूज विद दैट। लेकिन मैंने जब जॉब करनी शुरू की और मैंने जब ये उनके साथ कम्युनिकेशन करनी, तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, अब इस टाइम पे मैंने डियर बोलना है, इस टाइम पे मैंने डिश बोलना है। वो खुद ही बैठ जाता है सुन के ना, आपके अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाती है कि क्या बोलना है। मेन हमने 2 बातें कवर की हैं कि लड़कियां स्ट्रिक्ट ना रखें अपने आप को, जॉब्स अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियों को भी मिल सकती हैं, और लड़कियां करती हैं यहाँ पे। इक्वालिटी है यार, जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। मतलब उनका यही है कि यार हर किस्म की जॉब आप कर सकते हो, तो बस ठीक है, तो फिर आपको करना चाहिए। लिमिट रख रहे हो तो आप ही हो जो अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो, यहाँ की सोसाइटी आपको लिमिटेड नहीं करेगी। तो आई थिंक जॉब करने के लिहाज से और पैसे के लिहाज से अगर आप ये सोच के यार कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये चीज़ गलत है। आप कर सकते हो, जिस तरह इन्होंने सुपर स्टोर की एग्जांपल दी, आप कोरोना टेस्टिंग रैपिड टेस्ट सेंटर जो है इंग्लिश में कहते हैं उसको, और मैं उसमें जॉब कर रही हूँ सिंपल। हाँ, लेकिन इट इज़ लाइक प्योरली जर्मन, ठीक है। यू विल लाइक जर्मन ही होंगे वहाँ पर, वो जर्मन में ही बात करेंगे, वो हर किस्म की बात जर्मन में ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए गुड कि यार आप उन लोगों को सुन रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि अच्छा अब यहाँ पे इस तरह इसने यूज़ कर लिया वर्ड्स, अच्छा तो इसने ऐसे यूज़ कर लिया, ऐसे यूज़ करना है, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स यू जस्ट गेट योर ट्रिक्स के यार, और फिर आपको हो रहा था कि यूज़ टू, पहले आप यूज़ टू नहीं होते हो ट्रेंड बार वर्ड्स के, लेकिन उनको सुन के आप हो जाते हो। तो आई जस्ट गेट के यार ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे किसी कुछ भी नहीं होगा। तो क्या सीन है, पैसे वैसे हुआ क्या मिनी जॉब इज़ लाइक 450 यूरोस, और अभी स्नेल टेस्ट में इट्स लाइक 13 यूरोस जो कि पर आवर मिल रहा है, दैट इज़ गुड। और इसमें आपकी वो नहीं आती, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वही पे करते हैं, और टैक्स भी मिनिमम कटता है। तो आप लगा लेना 1000 यूरो तक पहुंच जाता है। हाँ ऑलमोस्ट, या दैट डिपेंड्स कि आप इतने घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। अगर सपोज आपके घंटे जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो आपको ज़्यादा पे करेंगे। ये नहीं है कि ओवर टाइम लगवा रहे हैं और पे नहीं कर रहे, तो ये गुड सीन है। तो ये थोड़ी सी वीडियो थी मोटिवेट करने के लिए उन लड़कियों को जो वहाँ बैठी स्पेशली सुन रही, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं, बट ऑब्वियसली अगर एक एग्जांपल सामने हो तो मेरे ख्याल में असर होता है। ये बिल्कुल मैं मानती, गर्ल्स यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू ब्रेक द बैरियर्स। इंजीनियरिंग कर लिया भाई, अब तो इतना लड़कों में रह लिया, लड़कों में जॉब कर ली, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको ओपन, इवन और पाकिस्तान के हिसाब से तो माहौल इज़ लाइक वे डिफरेंट, ठीक है। बस ईजी, बहुत ईजी है। यहाँ पे कोई जाति अगर करता है तो मौजूद है, लाइक गवर्नमेंट आपका साथ देती है कि भाई किसी का हक वक मारने का सीन यहाँ पे नहीं है। तो सेफ्टी वाइज भी जिस तरह बात की कि काफ़ी सेफ़ इलाका, आप कहती रात के 2 बजे तक भी हाइडेलबर्ग इज सेफ, तो सेफ्टी वाइज भी फिट है, पैसे कमाने के वाइज भी फिट लग रहा है। मेरा ख्याल है आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिहाज से भी काफ़ी। जैसे आप मैनहाइम में बहुत कंपनीज हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप हाइडेलबर्ग में रहो, बहुत सारे लोग करते हैं, हाइडेलबर्ग में रहते हैं, मैनहाइम में जॉब करते हैं, और अभी आजकल तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम था आदि चीज़ों का, तो वो भी चल रहा है। थैंक यू महक, आई होप लोग आपको सुने, थोड़ा मोटिवेट भी हों, स्पेशली जो लड़कियां बैठी आपको सुन रही हैं। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में मिलते रहते हैं। कुछ कहेंगे आप? तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सही है, वीडियो को भी लाइक करें प्लीज़, शेयर भी करें, शेयर भी कर दें। ओके, सानी का होटल, हाफिज़। हाफिज़।